जी, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, अपने बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स वाली इक्वेशन के कुछ एक दो थोड़ी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं और जो हमारे पुराने बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो मुझे लगा एक दो न्यूमेरिकल और करा देते हैं जिससे आपको ये और क्लोज हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो बहुत सिंपल है, मतलब मैंने वैसे वर्बली इन न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दिया है, बट फिर भी मैं करा देता हूँ जिससे कुछ बच्चे जैसे जिनको एकदम वर्बली चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती तो वो उन लोगों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। तो हमारे पास पहले मैं ये सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल कराता हूँ, देन फर्स्ट की तरफ बढ़ूंगा। सेकंड न्यूमेरिकल में बेटा देखो क्या दे रखा है, इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, आपको डिफरेंट है ना, ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर फॉलोइंग, तो आपको बेटा डिफरेंट मेटल्स के है ना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ये मेंशन है। क्लियर है बेटा? जैसे पोटेशियम का है तो देखो +1 से 0 हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। सिल्वर का 1 प्लस से 0 है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। Hd2 प्लस मरकरी आयन का मरकरी में है तो ये भी +2 से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, डिफरेंट मेटल्स के ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। ठीक है ना, देखो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। क्लियर है? हाँ, अगर ये भी हो सकता था बेटा कि कुछ मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल देता और कुछ मेटल्स के क्या देता, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता। तो आपका काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस का जो भी वैल्यू दे रखी है उसके आगे माइनस का साइन लगा के उस वैल्यू को कन्वर्ट करना। तो जिससे क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाता, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो आपको याद हो हमारी बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है जो मेटल की रिएक्टिविटी को भी डिफाइन करती है, जिसके बेसिस पर बताया जाता है, उन सब में वो किस पे, कुछ का ऑक्सीडेशन होता है कुछ का रिडक्शन, लेकिन ओवरऑल सबको हम क्या कर लेते हैं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, साइन चेंज करके बेटा रिडक्शन पोटेंशियल में। तो वो जो टेबल बनी हुई है वो सब रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर बनी हुई है। और देखो वहां पर हमने बताया था रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, आ गया पॉइंट समझ में? ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये बात याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आप सभी जानते हो इन सब में बेटा मरकरी, एजी, मैग्नीशियम, क्रोमियम है ना, मतलब क्रोमियम, मरकरी, सॉरी क्रोमियम, मैग्नीशियम, मरकरी है ना, सिल्वर और पोटेशियम, सब में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सी होती है आपके पास, ये। और आप देख भी रहे हो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 2.93 है माइनस में। ठीक है, हम याद करो हमारी टेबल इस टाइप की थी, हाइड्रोजन का 0 था, ये कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये गोल्ड, प्लेटिनम सब है ना, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ बेटा, ये सब नीचे आते थे। और उसमें सबसे ऊपर लिथियम, पोटेशियम और फिर कैल्शियम, सोडियम, इस टाइप से है। इज दैट क्लियर? ऊपर माइनस में जाता है और यहाँ क्या होता है, ये प्लस की तरफ मूव करता है। तो माइनस, हमारी माइनस वैल्यू से 0 की तरफ आते हैं, 0 से प्लस की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी टेबल में। ठीक है, तो आप देखिए इसमें माइनस में सबसे जो, मतलब अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो माइनस में जितना ज्यादा एक आपका कॉफिशिएंट होगा वो वैल्यू तो उतनी कम होगी ना। तो मतलब जो मेटल जितनी स्ट्रांग होती है, मेटल की जो रिएक्टिविटी है बेटा, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है बेटा वो किसके डायरेक्टली इनवर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मेटल की जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है ना ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो क्यों, क्योंकि बेटा ये वैल्यू जितनी का है, तो अब देखो सबसे जो कम है -2.93 ये है और माइनस में 2.73 ये है और माइनस में ये है, तो 274 क्या है बेटा 0 के नियर मिलेगा, -2 को ऐसे तो मिलेगा, माइनस में 0.74, माइनस में 2.37 और इधर माइनस में 2.93। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, तो जो जिसकी माइनस में वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू वही तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम इस बेसिस पे देखो आप बता सकते हो रिएक्टिविटी को अरेंज करो, अगर देखो इसमें दो है, एक रिएक्टिविटी के बेसिस, और देखो मेटल क्या होता है, मेटल का रिडक्शन होता है ना, मेटल क्या समझ में, मेटल आयन क्या है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, मतलब क्या मेटल खुद तो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना, और लॉस करने के बाद वो जितनी जल्दी लॉस करेगी बेटा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव मेटल होगी, और जितनी जल्दी वो लॉस करेगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जाएगा और दूसरा उसको गेन करेगा। तो दूसरी मेटल का जो रिडक्शन है वो इसकी लॉस करने की पावर पर डिपेंड है, तो जितनी जल्दी लॉस उतनी इसकी मेटल की खुद की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और यही चीज क्या कहलाएगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर। तो कहने का मतलब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे जो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर और रिएक्टिविटी करवाया है,
तो मेटल का जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना दैट इज रिएक्टिविटी, और जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाके गेन होगा। और दूसरे का रिडक्शन किसने कराया, जो जल्दी मेटल लॉस करेगी। तो दूसरे का रिडक्शन कराने का कहलाता है रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब सेम सिमिलर चीजें हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो इस बेसिस पे बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, है ना, जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है, आप इसमें देखो 2.93 वोल्ट, ठीक है। और हमें देखो इंक्रीजिंग में करना है ना। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, उससे ज्यादा किसका है आपके पास देखो माइनस में 2.37, और उससे ज्यादा क्या है जीरो माइनस में ही 0.74, ठीक है। और उससे ज्यादा कौन सा है बेटा 0.79, ये देखो पॉजिटिव में है। और उससे भी ज्यादा कौन सा है 0.80 वोल्ट। सही है बेटा। तो इस तरीके से आप ये अरेंजमेंट हुआ। रिडक्शन पोटेंशियल देखो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी क्या है रिएक्टिविटी भी क्या होगी। हाँ अब देखो रिएक्टिविटी और ये क्या है, ये तो मैंने अरेंज किया है किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल का। ये वैल्यू किसकी हो गई, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर हो गया। और ये इसका इनवर्सली है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी आपकी, भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, भाई ये हमारे पास किसका है पोटेशियम का, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। इज इट क्लियर। और ये हमारे पास 2.37 किसका है बेटा, मैग्नीशियम का, ये उससे कम रिएक्टिव हो गई। मतलब ये हम इसे देख सकते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसकी रिडक्टिविटी सबसे कम। तो ये 0.80 किसका है, तो इंक्रीजिंग का मतलब है मुझे सबसे पहले कम लगाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया सिल्वर 1 प्लस से सिल्वर, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा किसका हो जाएगा आपके पास, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल में हम क्या दे देंगे सिल्वर। और 0.79 किसका है जी मरकरी का, तो जी Hg। और Hg से ऊपर कौन आएगा बेटा आपके पास, ये माइनस में 74, 0.74 ये किसका है देखो बेटा हमारे पास क्रोमियम। और क्रोमियम से ज्यादा कौन हो गया बेटा हमारे पास, ये मैग्नीशियम। और सबसे आगे कौन हो गया पोटेशियम। तो मेटल की रिएक्टिविटी ये होगी, ठीक है। और उनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो, हाँ, और इन्हीं की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी भाई, आप रिएक्टिविटी बोलो या है ना रिड्यूसिंग पावर, ये तो एक दूसरे के क्या है सेम सिमिलर चीजें होती हैं। तो आपका आंसर ये हो गया बेटा, समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो हमारे पास बेटा ये हुआ। और देखो ये न्यूमेरिकल आपके डी एंड एफ में भी सेम इसी वे से आएगा। इस न्यूमेरिकल की पता है इसे कराने की मेन वजह बच्चों क्या थी, सेम न्यूमेरिकल ऐसा ही डी एंड एफ ब्लॉक के चैप्टर में भी बोर्ड में आया हुआ है। और सेम यहाँ मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल देंगे या ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन दे तो उसको कन्वर्ट कर लो रिडक्शन में। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जिसकी सबसे कम होती है वो रिएक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है वो वैल्यू उसकी क्या होती है कम होती है। तो मेटल की रिएक्टिविटी और मेटल की रिड्यूसिंग पावर क्या होती है सेम होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर डिपेंड है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो जिसका तो इस तरीके से हम उसको अरेंज कर देंगे। तो मुझे 2 चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए बेटा मैंने आपको इसको दोबारा एक ये न्यूमेरिकल करा दिया, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हमने सेकंड न्यूमेरिकल करा दिया था। अब हम बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। यहाँ तो अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई इश्यू आएगा बेटा। चलो अब देखो मैं सेकंड न्यूमेरिकल को, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है मतलब उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें जो वैल्यूज गिवन है और उसके बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से देख लेंगे। जो गिवन वैल्यूज होंगी है ना वो उसको लिखते जाएंगे, क्लियर है पॉइंट। चलो बेटा तो हमारे पास देखो इसमें क्या दे रखा है आपके पास कि ये जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। मतलब कहने का क्या, आपके पास एक बीकर है, उसमें जिंक की रॉड डिप करी जाती है, और किसमें करी जाती है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन भी किसका है ZnSO4। मतलब यहाँ पे क्या होंगे जिंक आयन और सल्फेट आयन, और ये रॉड भी किसकी है जिंक की बेटा, है ना, क्लियर। और यहाँ पे एटम भी किसके होंगे बेटा फिर जिंक के ही होंगे। तो और ये जो द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएट, और ये जो सॉल्ट है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि कितना होता है 95% डिसोसिएट होता है। मतलब ये 100% आयनाइज नहीं हो रहा। तो जब पूरी तरह आयनाइज नहीं होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके सारे आयंस है ना इलेक्ट्रॉन को चार्ज को फ्लो कराने में काम नहीं आ रहे होंगे। इज दैट क्लियर। तो 95% सॉल्ट डिसोसिएट होगा तो वही काम आएगा। इज दैट ठीक है बेटा। चलो अब इस पे आगे हम कहते हैं क्या, वही अपना जो जनरल टेम्परेचर उस पर, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये,
और इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखो अभी 100% अगर रिड्यूस करता तो ये जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, यही हो जाता, लेकिन यहाँ कंसेंट्रेशन बदल गई आयंस की, और जब कंसेंट्रेशन बदल जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन बदल जाती है, तो याद है आपको वो नस्ट इक्वेशन काम में आती है, ठीक है नहीं, कि ई नॉट आपके पास क्या हो जाता है, वही ई शेल है ना इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग क्या बन जाता है बेटा केसी। क्लियर है पॉइंट? चलो तो 1 बाय 1 हम चीजों को लेके चलते हैं कि हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उसको हिसाब से। तो हमारे पास देखो वही हमने आप याद करो, सबसे पहले हमने क्या बताया था। अब यहाँ पे पहली चीज क्या है बेटा, हमारे दूसरा हाफ शेल दे ही नहीं रखा, हमारे पास एक ही हाफ शेल है, ठीक है, और अब हमें इक्वेशन जो बनानी है वो उसी बेसिस पे बनानी होगी। तो इसमें देखो क्या काम हो रहा है, आप इसमें देखो कि हमारे जो शुरुआत में क्या होता है, जो जिंक एटम है वही ये जिंक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेंगे, जिंक आयन, ठीक है बेटा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन तो बेटा जिंक आयन का हो रहा है ना, उसने तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि आप अब यहां पे सारी देखो, तो मेन चीज आ गई, पहली चीज कि भाई रिडक्शन किसका हो रहा है, तो मेन तो रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करते हैं ना सेल में, तो इसमें ये वैसे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिसकी कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है वहां तो जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन जब वो उधर नहीं जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये आएंगे, ये इस पे जाके क्या ये नेगेटिवली चार्ज बनती है, तो यहाँ के ये न्यूट्रल हो जाते हैं, तो जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो गए। तो हमारी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन को देखना होता है कि उसमें बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ तो बेटा एक ही चीज है, यहाँ दूसरा पार्ट है ही नहीं, तो हम उसको बैलेंसिंग क्या देखेंगे, पॉइंट आ गया समझ में, क्लियर। तो अब हमारे पास एक चीज होती है इक्वेशन से ही एन का पता करना, तो एन सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके जिंक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2। अब आती है ई नॉट शेल, यहाँ पे कैथोड एनोड तो है ही नहीं बेटा, एक ही चीज है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे जो ई नॉट शेल है बेटा, इसकी जगह हम क्या वैल्यू लगा देंगे, सीधे सीधे ई नॉट जेड आयन के जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब हमारे पास जो ई नॉट शेल की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0.76 वोल्ट हो जाएगी। तो एक चीज आपको ये पता चली, एक चीज ये पता चली, अब बचा केसी। केसी बराबर क्या होता है आपको पता है जी, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट कौन है हमारा, जिंक है ना, इसके आगे कोई भी नहीं है कोफिशिएंट पावर, 1/2 जो भी बन जाएगी। अब आओ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है बेटा हमारे पास, जिंक आयन, और जिंक आयन की पावर आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो पावर भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। क्लियर है पॉइंट। अब पॉइंट आता है यहाँ पर, देखो इसको क्या लगा देते हैं 1। अब जिंक आयन की कंसेंट्रेशन क्या लगाएं, पॉइंट यहां पर है, इस न्यूमेरिकल का जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो बस यही है कि जिंक आयन की कंसेंट्रेशन। आप देखो ये कह रहा है जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। भाई ये जिंक आयन हमें ZnSO4 से मिल रहे हैं, तो इसकी वैसे तो मोलरिटी 0.1 मोलर है, लेकिन 0.1 मोलर में मतलब जितने आपके पास ZnSO4 के मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो रहे। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे वो जल्दी जल्दी में ZnSO4 की कंसेंट्रेशन देखते हैं और इसको यहां पुट कर देते हैं 0.1, और वही उनका गलत हो जाता है, क्योंकि बेटा भले ही ZnSO4 के जो सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलर का है, लेकिन जितने उस 0.1 मोलर में ZnSO4 के बेटा सॉल्ट होंगे वो पूरी तरह आयनाइज नहीं हो रहे, और जब वो पूरी तरह आयनाइज नहीं हो रहे तो फिर वो बेटा हम उसकी कंसेंट्रेशन को यूज में नहीं आ रही ना, वो कितना आ रहा है 95%। तो आप इस कंसेंट्रेशन का कितना यूज करोगे, 95% करोगे, तो परसेंटेज करोगे 100 बढ़ा दोगे, ठीक है पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये हम पहले इसका क्या निकालेंगे, 95% जब निकालोगे तो 0.1 मोलर जो दे रखा है ना, उसका 95% आप निकाल लोगे। तो आप जब इसको करोगे तो यार इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ आपको बेटा, वो बाद में वैल्यू पुट कर देना, ठीक है नहीं, कि हमारे पास क्या है, जिंक आयन की जो कंसेंट्रेशन है, वही सॉल्यूशन क्या दे रखा है 0.1 मोलर, लेकिन उसका कितना 95%। तो आप इसको करोगे 0.1 इंटू 95 अपॉन, है ना बेटा, हमारे पास क्या आ गया 100। अब जब आप इसको करोगे तो आप देखो खुद कि हमारे पास ये नीचे 100 और आ गया। अब आप जब इसके वो करोगे तो 0.095, तो Zn की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा आपकी, इतनी। तो ये जो कंसेंट्रेशन है वो किसकी है, Zn आयन की कंसेंट्रेशन आपको मिल गई। तो तीसरी चीज भी मिल गई। अब ये वैल्यूज बेटा आप पुट कर दीजिए। तो हमारे पास देखो क्या है, ई शेल हमको निकालना है, ठीक है बेटा। ई नॉट शेल कितना हो गया, माइनस में 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और लॉग केसी, तो लॉग केसी जैसे लॉग तो यही है बेटा
ठीक है, और Kc की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, जिंक अपॉन, है ना, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब आप इसको आप सॉल्व करिए, माइनस में 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग न्यूट्रल की 1 होती है और जिंक आयन की क्या बन जाएगी बेटा, आपके पास देखो 0.1 का 95% निकाल के कितना आया, 0.095, और इसकी पावर क्या रहेगी बेटा, 1 ही रहेगी, तो वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में 0.76 माइनस में 0.0591 अपॉन 2 इंटू, ठीक, लॉग, अब ये देखो क्या है हमारे पास बेटा, है ना, अब इसको आप इसको करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1000 आ गया। अब दो चीजें होती हैं तो हम इसको क्या करते हैं, लॉग 1000, है ना, और माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, लॉग 95। ठीक है बेटा, इसको 10 टू द पावर 3 लिखेंगे, क्लियर। अब आप इसको जब लॉग कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, ये मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ बेटा, ठीक है, नहीं, क्योंकि अभी हमें अगला चैप्टर भी स्टार्ट कराना है, सारी चीजें हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम जैसे ये log 10 टू द पावर 3 बन गया, और log 95 को हम क्या लिख सकते हैं, log 100 माइनस 5, क्योंकि हमें बेटा 2, 5, 3, 5 की वैल्यूज तो पता होती हैं, इसको क्या कर देंगे, log 100 माइनस log 5। तो आप इस तरीके से इन सबकी वैल्यूज को पुट करके बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स में log 5 की वैल्यू गिवन होती है, 2 की गिवन होती है, ठीक है बेटा, या है ना, log 95 एक्चुअली ये तो log 10 में 3 log 10 बन जाएगा, log 95 की वैल्यू आपको गिवन हो न्यूमेरिकल में दे रखी है इसमें, आप इसको मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ न्यूमेरिकल में log 95 की वैल्यू बेटा आपको गिवन दे रखी है। तो आपके पास ये क्या बन गया, 0591 अपॉन 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, log 10 टू द पावर 3, और 3 कहाँ आ जाएगा आगे, माइनस log 95, 3 log 10 क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3 log 10 की वैल्यू 1, और log 95 जो है बेटा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.977, 1.977, ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, और इनटू में क्या हो गया, 0.0591 अपॉन 2, और ये आपके पास माइनस में 0.76, है ना। आप अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको इसका आंसर मिलेगा माइनस में 0.79 और 201 वोल्ट, समझ में आ गया बेटा। तो इस तरीके से आपके सामने ई शेल की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो माइनस में आई है, माइनस का मतलब क्या होता है, सेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो आपको बस देखो मेन ट्विस्ट था यहाँ का कि 0.1 मोलर डायरेक्ट लगा देते हैं बच्चे, आप उसको पहले 95% में करके कन्वर्ट करके लिखोगे यहाँ पे, और ये थोड़ा ये वैल्यूज है वो गिवन आते हैं, वो आप पुट करोगे आंसर निकलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, पहले इस पूरे हिस्से को सॉल्व कर लो, जो वैल्यूज आएगी तब मल्टीप्लाई करना, ये नहीं पहले इन दोनों को आप डिवाइड और सब्सट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर दो, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इज इट क्लियर? चलो, तो इस तरीके से बेटा देखो, अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, है ना, क्योंकि नस्ट का एक ऐसा टॉपिक है, आपको कंपटीशन में भी इससे सवाल मिलेगा और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो सिंपल, थोड़े हार्ड, और जितने अलग अलग लास्ट में तो 3-4 वीडियोस में जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, तो बेटा मैंने आपको सब करा दिए, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करते हैं आपकी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ओके। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।